हमने शपथ खाई थी कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, वन ही इन दोनों को डिवाइड करेगा, वन डिवाइड ए वन डिवाइड बी। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ अलग चल रही है, टू किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, टू डिवाइड किसको कर रहा है, बी को। हमने कसम खाया था ए और बी का कॉमन फैक्टर वन है, लेकिन यहाँ चल रही है कहानी ए और बी का, ए को टू जो है ए को डिवाइड कर रहा है। हेलो बच्चों, तो आज अपन बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम की, क्लास 10th की, जिसको प्रूफ करने में थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को महसूस होती है 4 स्टेप में, ठीक है ना। 4 स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें आप गारंटी से इसमें अपने आप को थोड़ा डिमोटिव फील करते हैं, ठीक है ना। रूट टू वी आर रेशनल, इसको प्रूफ करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। क्लास 10th में 4 से 5 थ्योरम ऐसी हैं, 4 ही थ्योरम ऐसी हैं जो बार बार रिपीट करती हैं और 3 या 5 में पूछी जाती है, 3 नंबर या 5 नंबर में। रूट टू वी आर रेशनल नंबर, ये एक थ्योरम है, रेशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। इसके अलावा रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17 सब इसी प्रकार होंगे, सिर्फ 2 की जगह वहाँ 11 लिखना होगा या 3 लिखना होगा। बात समझ में आ गया। तो बेसिक थ्योरम है, समझने वाली थ्योरम है, क्योंकि 9th से अपन ने रूट 2 की कहानी पढ़ी थी। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि अपन डेप्थ में जाएंगे, 16-17 मिनट तक अपन समझ लेंगे इसको कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए समझते हैं। रूट टू वी आर रेशनल, इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है, इस चीज को अपन को प्रूफ करना है। तो इसमें अपन को इसके अपोजिट काम करना पड़ेगा। जब इर्रेशनल प्रूफ करना है तो इसको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? रेशनल। तो कैसे मानेंगे? लेट रूट टू वी रेशनल, रूट 2 को क्या मान लिया? रेशनल। और हम जानते हैं कि जब रेशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा? P अपॉन Q की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? P अपॉन Q की फॉर्म में। और वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ये कहानी आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। पहला स्टेप आपका कंप्लीट, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा और समझने वाला काम है यहाँ। जब भी कोई रेशनल नंबर है, जैसे 21/15 ले लेते हैं, ये एक रेशनल नंबर है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, डिविजल करते हैं, तो 7/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/5। तो किसी भी, ये रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको कब तक डिविजल किया? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसकी? 7/5। अब 7/5 में कॉमन फैक्टर देखोगे तो सिर्फ 1 आएगा। तो किसी भी रेशनल नंबर को कब तक सिंपलीफाई कर सकते हो? जब तक उसमें कॉमन फैक्टर क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। अब 7 और 5 एक तरीके के को प्राइम नंबर हो गए। रीज़न क्या है? क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है? 1। कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? 1। कॉमन फैक्टर जब इसमें 1 है तो ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो P अपॉन Q को कब तक कैंसिल आउट कर सकते हो? A अपॉन B की फॉर्म में। तो रूट 2 = A अपॉन B। A एंड B आर को प्राइम नंबर। क्या है ये? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब बता दिया मैंने कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ये सिर्फ 1 से ही कैंसिल आउट होंगे, 1 से कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। ओके, कोई रिलेशनशिप नहीं है ए एंड बी के बीच में, सिर्फ 1 के अलावा। 1 के अलावा कोई भी रिलेशनशिप नहीं दी गई है। इतनी बात आपको बेसिक समझ में आ गई होगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, आपका 1 नंबर पक्का तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बेसिक चलाना है, बी को उधर ले जाओ, तो A = रूट 2V हो गया। रूट 2 है तो स्क्वायरिंग कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो ये हो गया A² = 2B², ठीक है ना। इससे पहले एक थ्योरम है, अगर आप देखोगे इसी से पहले, कि वो थ्योरम कहती है, बस स्टेटमेंट समझना है आपको, कि P किसको डिवाइड कर रहा है? A² को। P कौन है भाई? P कोई भी एक प्राइम नंबर है, वो किसको डिवाइड कर रहा है? अगर A² को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है? A² को। मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो P किसको डिवाइड करेगा? उसी के स्क्वायर रूट को डिवाइड करेगा।
सर समझ में नहीं आया। जैसे मान के चलो पी यहाँ प्राइम नंबर कौन है 2, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है 16 को मान लेते हैं, 16 को डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई हो, 2 किसको डिवाइड कर रहा है 16 को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा a को, 2 किसको डिवाइड करेगा a का मतलब 16 का स्क्वायर रूट कौन हो गया 4, 2 किसको डिवाइड कर रहा है 16 को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा 4 को। बात समझ में आ गई, यही बात अपन को लिखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 किसको डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 2 नीचे आ गया ना, 2 नीचे आ गया। तो सिंपल मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे एक बात बताएंगे सभी लोग, 2 किसको डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को नहीं a स्क्वायर को कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, इतनी बात समझ में आ गया। 2 किसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन 2 डिवाइड किसको कर रहा है a को, 2 किसको डिवाइड कर रहा है a को। सर ये चीज कर क्यों रहे हो आप लोग, थ्योरम का यूज क्यों कर रहे हो भाई, हमें √2 को रेशनल थोड़ी ना प्रूफ करना, हमें तो रेशनल करना है। हमने जब गलत चीज मानी है तो इन सबको गलत सिद्ध करेंगे, अभी समझाएंगे इस चीज को, लेकिन बेसिक समझ में आ रहा होगा। 2 किसको डिवाइड कर रहा है a को, जब 2 किसको डिवाइड कर रहा था a स्क्वायर को, तो लिखा था a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b, यही तो लिखा था, 2 नीचे ले गए। जब 2 डिवाइड a को कर रहा है तो क्या लिखेंगे a अपॉन 2 इज इक्वल टू a अपॉन 2 इज इक्वल टू कोई भी एक क्या ले लो इंटीजर ले लीजिए, तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू c ले लेते हैं। बात समझ में आ गया, b मत ले लेना, a अपॉन 2 इज इक्वल टू c। तो लिखने का तरीका क्या होगा इसका, a इज इक्वल टू 2c, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2c, ओके ना। इतनी बेसिक समझ में आ गई होगी बात। तो a इज इक्वल टू 2c, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे अपन, छोटी सी बात है, a किसको डिवाइड कर रहा है 2 किसको डिवाइड कर रहा है a को, 2 किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, मतलब 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है 2 a को भी कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, अब आपको बेसिक काम करना है। क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू उठाओ फर्स्ट में रख दो, a की जगह क्या रख दूंगा 2c, क्या रख दूंगा 2c। बात समझ में आ गया, a की जगह क्या रख दिया मैंने 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2c का स्क्वायर क्या हो गया 4c स्क्वायर, क्या हो गया 4c स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ क्या हो गया 2b स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गया। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, फिर ये कितना हो गया b स्क्वायर, ये 2 से 4 कट गया। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देख लो इस इक्वेशन को, आते हैं ना, ध्यान से देखो इसको। 2 किसको डिवाइड कर रहा था यहाँ a स्क्वायर को, अब ध्यान से देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ b स्क्वायर को, तो दिख रहा है ना ये, नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये लाइन ना दिख रही हो तुम्हें। 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो 2 नीचे गया तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, यहाँ 2 किसको डिवाइड कर रहा था a स्क्वायर को। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये क्यों बता दिया, ओके ना, पक्का तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर हमें दिक्कत है, अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन छोड़ जाना, कमेंट में लिख जाना, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन अपन सॉल्व करेंगे। 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यही दोबारा से लिख दो, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b, 2 किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है b। एक मिनट, अब ध्यान से देख कहानी भाई, a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या था 1 था, a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या था 1। अब यहाँ देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है a को, और 2 किसको डिवाइड कर रहा है b को। हमने शपथ खाई थी कि a एंड b क्या है को प्राइम नंबर, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 ही इन दोनों को डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड a 1 डिवाइड b। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ अलग चल रही है,
2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, 2 डिवाइड किसको कर रहा है, बी को। हमने कसम खाया था ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ चल रही है कहानी ए और बी का, ए को 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को। यानी कि हमने जो चीज़ करी थी उसमें कुछ कहानी अलग चल रही है। अब देखो जरा, समझ में आया। 2 इज another common factor, another common factor other than 1, other than 1, 1 के अलावा ए एंड बी का कॉमन फैक्टर 2 है। तो जब हमने कही थी कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर, सिंपल से इन पे कॉमन 1 आना चाहिए, यानी कि ए एंड बी को प्राइम नहीं हुए, क्योंकि इसका 2 भी तो आ गया कॉमन। हमें सिर्फ 1 चाहिए को प्राइम में, ज़्यादा से ज़्यादा 1, कम से कम भी 1 ही चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही चाहिए, सिर्फ 1, ओनली ऑन 1। लेकिन यहाँ 2 भी आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देन ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, आर नॉट को प्राइम नंबर। ए एंड बी क्या को प्राइम नंबर नहीं हुए। जब ए एंड बी को प्राइम नहीं हुए, लाला मेरा मतलब बच्चों को लाला ही बोलता हूँ, ए एंड बी क्या नहीं हुए, को नॉट को प्राइम नंबर नहीं हुए, ठीक है ना। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, सो नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, को प्राइम नंबर नहीं हुए, यानी कि ये रेशनल नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजप्शन। दिख रहा है ना, नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ, इसका भी नहीं दिख रहा होगा, ये भी नहीं दिख रहा तुम्हें, लग रहा मुझे, ऊपर को हटा दे, ऊपर की लाइन, इससे ऊपर, इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजप्शन, अवर अजप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब लिख लेना रॉन्ग होता है, हमारा अजप्शन यहाँ गलत हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि ए एंड बी को प्राइम नहीं रहे तो वो रेशनल भी नहीं होंगे। सो या हैंस, यहाँ सो लगा देना, रूट 2 वी आर इरेशनल नंबर, यानी कि ये चीज गलत थी, गलत। मेरे हिसाब से ये आपको बेसिक तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी गई होगी, ठीक है ना, लेकिन डेप्थ में अगर गए हो तो थोड़ा काम हमें बढ़ाना पड़ता है, लेकिन समझ में पूरा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो तब बने रहिए ऐसी डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ, आयुष जैन क्लासेस एटा के साथ। पढ़ते रहिए और भरते रहिए और आगे बढ़िए।